नमस्ते दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो रिश्तों, भरोसे और एक बहुत बड़े धोखे के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है अयन और मीरा की। चलिए देखते हैं कि आखिर इस रिश्ते में क्या उतार चढ़ाव आए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या होता है जब अंधा भरोसा पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है? सोचिए इस बारे में। ये कोई छोटा सवाल नहीं है, बल्कि आज की इस कहानी की फाउंडेशन है। जब कोई अपना सब कुछ किसी पर निछावर कर दे और फिर अचानक एक दिन हकीकत का सामना हो, तो कैसा लगता होगा? अयन और मीरा का सफर बिल्कुल यही बताता है। तो शुरुआत होती है पहले हिस्से से, एक प्यारा ख्वाब। देखिए, हर रिश्ते की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत खूबसूरत सपनों के साथ हुई थी। अयान और मीरा कॉलेज के दिनों से साथ थे। अयान बहुत ही सीधा साधा और मेहनती किस्म का लड़का था। उसका एक ही लक्ष्य था, एक स्टेबल फ्यूचर बनाना। कॉलेज में जिंदगी भर साथ रहने के वादे हुए और फिर अयान ने दिन रात एक कर दिए। आखिरकार एक बड़े शहर में उसे एक जबरदस्त कॉर्पोरेट जॉब मिल गई। उसका मकसद सिर्फ एक था, मीरा के घरवालों को मनाना और उनकी इज्जत जीतना। उसने अपनी तरफ से रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर फिर आता है दूसरा हिस्सा, दूरी और खामोशी। नई जॉब का मतलब था एक नया शहर, और यहीं से शुरू हुई लॉन्ग डिस्टेंस वाली भौगोलिक दूरी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। आप यहाँ एक साफ कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। एक तरफ था अयान का डेडिकेशन, जिसने करियर के लिए शहर बदला और लगातार मिलने की प्लानिंग करता रहा, और दूसरी तरफ मीरा अचानक दूर होने लगी। हर वक्त मैं बिजी हूं का बहाना, बात बात पर चिढ़ना और छोटी छोटी गलतियां निकालना शुरू हो गया। रिश्ते का पूरा बोझ अब जैसे सिर्फ अयान अकेले उठा रहा था। अयान को लगा कि शायद दूरी की वजह से मीरा परेशान है, इसलिए उसने और भी ज्यादा पेशेंस दिखाया, पर हकीकत कुछ और ही पक रही थी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बेवफाई का पर्दाफाश। जब कोई आपसे दूर होने लगे तो इंसान क्या करता है? उन्हें मनाने की कोशिश, राइट? अयान ने भी यही किया। उसने दूरी मिटाने के लिए बिना बताए एक सरप्राइज विजिट प्लान किया। दोपहर के वक्त वो मीरा के घर के बाहर पहुंचा और उसे कॉल किया ये सोचकर कि कम से कम आवाज तो सुनेगा। और ठीक 1 मिनट बाद मीरा ने उसे सीधा झूठ बोल दिया कि उसकी तबीयत खराब है और वो सो रही है। और पता है अगले ही पल क्या हुआ? अयान ने उसे पास के ही एक बड़े से कैफे में किसी और के साथ बैठे देख लिया। एक ही सेकंड में उसके सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया। पर दर्दनाक बात सिर्फ ये नहीं थी कि वो किसी अनजान के साथ थी। दर्दनाक बात ये थी कि वो उस इंसान के साथ थी जिससे वो हमेशा जस्ट अ फ्रेंड बताती थी। वही अमीर दोस्त जिसका हाथ थामे वो ऐसे मुस्कुरा रही थी, जैसी मुस्कुराहट कभी सिर्फ अयान के लिए हुआ करती थी। देखिए, सबसे बड़ा धोखा तब होता है ना, जब हम किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और वही इंसान हमारी आंखें खोल देता है। ये वही पल था जहां अयान का अटूट भरोसा पूरी तरह चूर चूर हो गया। और अब चौथा हिस्सा, आखिरी सामना। ऐसे हालात में कोई भी इंसान अपना आपा खो देगा, शोर मचाएगा, लेकिन अयान में गुस्से में आकर कोई हंगामा नहीं किया। उसकी खामोशी उसके गुस्से से कहीं ज्यादा भारी थी। उसने बाहर से ही उस धोखे की एक लाइव फोटो क्लिक की और तुरंत मीरा को टेक्स्ट कर दी। बस फोटो देखते ही मीरा कंप्लीटली पैनिक हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो भागकर कैफे के बाहर आई, हकलाते हुए और घबराकर झूठे बहाने बनाने लगी कि ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। पर अब उस एक तस्वीर ने सब कुछ कंप्लीटली साफ कर दिया था। अयान ने उसे बीच में ही टोक दिया। रोते हुए नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी खामोशी के साथ उसने आखिरी बात कही, मीरा, अगर तुम्हें कोई और पसंद आ गया था तो मुझसे कह देती। मैं तुम्हारी खुशी के लिए खुद पीछे हट जाता। पर मेरे प्यार और भरोसे का मजाक बनाना क्या सच में जरूरी था? इन शब्दों में कोई उबाल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा ठहराव और डिग्निटी थी। मीरा के पास सच में कोई जवाब नहीं था। बिना और कोई बहस किए अयान वहां से हमेशा के लिए चला गया। अब कहानी के 5वें हिस्से पर आते हैं, कर्मा और नई शुरुआत। अयान वहां से लौट आया और उसने मीरा को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। शुरुआती वक्त बहुत दर्दनाक था, रातों की नींद उड़ गई थी। पर वक्त के साथ साथ सालों बाद क्या हुआ? अयान ने अपना पूरा ध्यान अपने करियर और पेरेंट्स पर लगाया। उसने ये मान लिया कि जो उसका था ही नहीं, उसे खोने का अफसोस कैसा। आखिरकार उसे सच्चा प्यार और इज्जत दोनों मिले। वहीं दूसरी तरफ मीरा का क्या हुआ? जिस अमीर दोस्त के लिए उसने धोखा दिया था ना, उसने कुछ समय बाद मीरा को भी किसी और के लिए छोड़ दिया। यहां टेबल्स पूरी तरह से टर्न हो गए। इस पूरी कहानी का सार बस इस एक शब्द में छुपा है, कर्मा। ये कॉज एंड इफेक्ट का यूनिवर्सल रूल है।
ये नैरेटिव बिल्कुल साफ दिखाती है कि अगर आप किसी के सच्चे प्यार के साथ गेम खेलते हैं तो वो आपको कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। कर्म घूमकर वापस जरूर आता है। आखिर में हमें वही फसल काटनी पड़ती है जिसका बीज हम बोते हैं। आखिर में छठा हिस्सा, कहानी से सीख। अयान और मीरा का ये पूरा सफर वाकई बहुत असरदार और काफी कुछ सिखाने वाला था। पर सोचिए, क्या ऐसी कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स और रिलेशनशिप डायनामिक्स को डीपली एनालाइज करने का कोई मजेदार और बेहतर तरीका है? बिल्कुल है। जैसे नोटबुक LM। ऐसी किसी भी नैरेटिव को जब आप इसके सोर्स पैनल में अपलोड करते हैं तो एक जबरदस्त एनालिसिस वर्कफ्लो शुरू हो जाता है। हम इसके जरिए ऐसे ही AI होस्ट्स की बातचीत वाले ऑडियो ओवरव्यू सुन सकते हैं या फिर डिटेल्ड स्टडी गाइड्स और ब्रीफिंग डॉक्स जनरेट कर सकते हैं। ये किसी भी हैवी स्टोरी को डाइजेस्ट करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका बन जाता है। तो आज के इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक नए विचार के साथ अलविदा लेते हैं। इन कहानियों को अगर हम सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करें तो इंसानी फितरत के कौन से नए और गहरे राज खुल सकते हैं। जब नैरेटिव्स को ऐसे स्ट्रक्चर्ड विजुअल टूल्स के साथ स्टडी किया जाता है तो ह्यूमन कनेक्शंस को समझना कितना आसान हो जाता है। इस सवाल के साथ ही आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही मजेदार लर्निंग्स का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।